नमो नमः। अहं संदीप कुमार मिश्रः, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कंधवार, जिला सीधी, मध्य प्रदेश। आज मैं आप लोगों के लिए संस्कृत कक्षा 10 धुरवा के व्याकरण खंड को लेकर के आया हूँ। व्याकरण खंड में सबसे पहले हम संस्कृत वर्णमाला को समझने का प्रयत्न करेंगे। संस्कृत वर्णमाला में क्या लिखा है देखना है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे हम वर्ण कहते हैं। उसके बाद शब्द होता है और शब्द के बाद वाक्य होता है। तो यहाँ हम वर्णों की चर्चा करेंगे। जिस प्रकार से आप हिंदी में वर्ण पढ़ते हैं, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, स्वर वर्ण आ इ ई उ ऊ ए ओ औ इत्यादि आप पढ़ते हैं, उसी तरह से संस्कृत में भी स्वर हैं। व्यंजन आप पढ़ते हैं का, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ इत्यादि जो व्यंजन वर्ण हैं, उसी प्रकार से संस्कृत में भी व्यंजन, स्वर और व्यंजन हैं। और तो उसी के बारे में यहाँ बतलाया गया है। पाणिनि ने वर्णमाला को 14 सूत्रों में प्रस्तुत किया है। महर्षि पाणिनि, जिन्होंने संस्कृत व्याकरण में एक ग्रंथ की रचना की, अष्टाध्यायी, जिसमें लगभग 4000 सूत्र हैं। उन सूत्रों में कुछ विभिन्न प्रकार के सूत्र हैं, कुछ संज्ञा सूत्र हैं, परिभाषा सूत्र हैं, ऐसे अनेक सूत्रों की रचना उन्होंने की है, जिसे इन्हें माहेश्वर सूत्र भी कहते हैं। ये जो 14 सूत्र यहाँ आपको स्क्रीन में दिख रहे हैं, इन 14 सूत्रों को माहेश्वर सूत्र भी कहते हैं। माहेश्वर सूत्र क्यों कहते हैं? तो कहते हैं कि महर्षि पाणिनि तपस्या के लिए जाते हैं। महर्षि पाणिनि तपस्या करते हैं और तपस्या करने के बाद उन्हें कुछ ध्वनि सुनाई देती है। तो ध्वनि किसकी ध्वनि सुनाई देती है? डमरू की ध्वनि सुनाई देती है। तो भगवान शंकर के डमरू की ध्वनि से ये वर्ण निकले हुए हैं, इसलिए इन्हें माहेश्वर सूत्र कहते हैं। तो हम माहेश्वर सूत्रों को एक बार अच्छे से पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम चर्चा करेंगे। क्या लिखा है देखिए। आ ई ऊ ण, ऋल ऋक, ए ओंग, ऐ औच, ह य व रट, लण, ञ म ग ण न म, झ भ इ, घ ढ ध ष, ज ब ग ड द श, ख फ छ ठ थ च ट त व, क प य, श ष स र ह ल। अब यहाँ कुछ विशेष आपको दिख रहा होगा कि जितने भी ये 14 सूत्र हैं, उन सूत्रों के सभी जो अंतिम वर्ण हैं वो हलंत हैं। अंतिम जितने भी वर्ण हैं, अयुण का णा है, हलंत है। रेल ऋक का का है, वो भी हलंत है। एओं का ङा है, वो भी हलंत है। अयौच का चा है, वो भी हलंत है। है वरट का जो अंतिम वर्ण है वो भी हलंत है। और जितने भी व्यंजन हैं, यहाँ देखिए, हा में आ मिला हुआ है इसलिए हा पूरा है। या में आ मिला हुआ है तो या पूरा है। वा में आ मिला हुआ है तो वा पूरा है। परंतु इसको हमने जब अलग अलग किया है तो बिना स्वर के ही व्यंजनों को रखा गया है। हा में हलंत है, या में हलंत है, वा में हलंत है और रा तो हलंत ही है। तो सूत्र के जितने भी अंतिम वर्ण हैं वो सभी हलंत वर्ण हैं, हल वर्ण हैं। हलंत क्यों हैं? क्योंकि इनसे हम प्रत्याहार बनाते हैं। इन जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं उनसे हम प्रत्याहारों का निर्माण करते हैं। उन प्रत्याहारों की आवश्यकता हमें व्याकरण शास्त्र में पड़ेगी। कोई भी विषय हम पढ़ने की कोशिश करें, संधि पढ़ें, समास पढ़ें, प्रत्यय पढ़ें, कारक पढ़ें, उन सभी में प्रत्याहारों की आवश्यकता पड़ती है। तो हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। क्या लिखा है देखिए। प्रत्येक सूत्र के अंत में हल वर्ण का प्रयोग प्रत्याहार बनाने के उद्देश्य से किया गया है। प्रत्येक सूत्र के अयुण, ऋल ऋक, ए ओंग, ऐ औच इत्यादि जो सूत्र हैं, उन प्रत्येक सूत्र का जो अंतिम वर्ण
हल वर्ण हैं, तो हल वर्ण का प्रयोग किस लिए किया गया है? प्रत्याहार बनाने के उद्देश्य से किया गया है। प्रत्याहार क्या है? तो प्रत्याहार महर्षि पाणिनि ने जो 14 सूत्र बनाए हैं, उन 14 सूत्रों से उन्होंने 42 प्रत्याहारों की रचना की है। प्रत्याहार क्या हैं? तो जैसे अयुण में णा हल वर्ण है, आगे हम समझेंगे प्रत्याहार क्या है। जैसे अयुण में णा हल वर्ण है, रेल ऋग में का हल वर्ण है, एवं में गा हल वर्ण है। इन्हें प्रत्याहारों के अंतर्गत आने वाले वर्णों के साथ सम्मिलित नहीं किया गया है। कहने का अर्थ क्या हुआ कि जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं, 14 सूत्र हैं, उन सूत्रों में जो अंतिम वर्ण हैं, उन अंतिम वर्णों को प्रत्याहार बनाने के लिए तो किया गया है। जैसे कि हमने कह दिया अण, तो अण कहने के लिए अंतिम में णा तो लिया गया है, परंतु जब हम प्रत्याहार के अंतर्गत शब्दों की गणना करते हैं तो अंतिम वर्ण नहीं लिया जाता है। जैसे कि अण हमने कहा, अंतिम वर्ण णा लिया, परंतु जब इसमें हम अण में कितने वर्ण हैं ये कहेंगे तो अण में केवल 3 वर्ण हैं, आ ई उ, केवल 3 ही वर्ण हैं, अंतिम वर्ण को नहीं लिया गया है। प्रत्याहार, प्रत्याहार क्या है? तो प्रत्याहार का अर्थ होता है संक्षेप, यानी छोटा। जैसे कि अगर हमें कहना हुआ अच, तो अच तो छोटा है। अच के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं? अयुण के आ से लेकर के और अयौच के चा तक। तो इसको हम आगे समझेंगे क्या लिखा है। उपर्युक्त संस्कृत वर्णमाला के आधार पर 42 प्रत्याहारों का निर्माण किया जाता है। जैसे अण, अच, इक, हल, अल इत्यादि। इन प्रत्याहारों में आदि वर्ण से लेकर अंतिम वर्ण के मध्य आने वाले सभी वर्णों की गणना की जाती है। क्या हुआ अर्थ? अर्थात जैसे हमने प्रत्याहार लिया अच प्रत्याहार, ये जो 14 सूत्र हैं, इन सूत्रों से प्रत्याहारों का निर्माण होता है। कितने प्रत्याहार? 42 प्रत्याहार बन सकते हैं। तो उसमें से हमने एक प्रत्याहार लिया अच। अच प्रत्याहार अयुण के आ से लेकर के अयौच के चा तक है। तो अयुण के आ से लेकर के अयौच के चा तक अच प्रत्याहार होता है। अच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो आ, ई, उ, रील, री, ए, ओ, ऐ, औ, जितने भी अंतिम हल वर्ण हैं उन्हें छोड़ दिया जाता है। इन प्रत्याहारों में आदि वर्ण से लेकर, अच में आदि वर्ण क्या हुआ? आ, अंतिम वर्ण क्या हुआ? चा, के मध्य आने वाले सभी वर्णों की गणना की जाती है। माने मध्य में जो वर्ण हैं ई, उ, रील, री, ए, ओ, ऐ, औ, उन सभी वर्णों की गणना अच प्रत्याहार के अंतर्गत की जाती है। प्रत्याहार के अंतर्गत आदि वर्ण तो परिगणित होता है, आदि वर्ण की गणना तो प्रत्याहार में की जाती है, किंतु अंतिम वर्ण को छोड़ दिया जाता है। अंतिम वर्ण को प्रत्याहार वर्णों के अंतर्गत नहीं लिया जाता है। जैसे अच इस प्रत्याहार में आ, ई, उ, रील, री, ए, ओ, ऐ, औ, इतने ही वर्णों की गणना की जाती है। यहाँ प्रत्याहार के आदि एवं मध्य वर्णों को ग्रहण किया गया है। यहाँ अर्थात अच इस प्रत्याहार में आदि वर्ण और मध्यगामी वर्णों को ही केवल ग्रहण किया गया है, किंतु सूत्र के प्रत्येक अंतिम वर्ण को छोड़ दिया गया है। जो संस्कृत वर्णमाला है, 14 जो पाणिनि के सूत्र हैं, उनके जितने भी अंतिम हल वर्ण हैं उन्हें छोड़ दिया गया है। किस लिए? प्रत्याहारों की सिद्धि के लिए। आगे क्या लिखा है देखिए। इसी प्रकार अन्य प्रत्याहारों में भी समझना चाहिए। इसी प्रकार अन्य प्रत्याहारों में भी हमें समझना है। कुछ उदाहरण निम्न हैं, जैसे कि अक प्रत्याहार अयुण के आ से लेकर के रील, ऋक के का तक बनता है। तो उसमें कौन कौन से वर्ण आ गए? तो आ, ई, उ, रील, अणा, अणा को छोड़ दिया गया, ध्यान देना, क्योंकि वो हलंत वर्ण है। आ, ई, ओ, री, ली, इतने अक्षर अक प्रत्याहार में आते हैं, 5 अक्षर। इसी प्रकार से इक है, तो इक अयुण के ई से लेकर के रील, ऋक के का तक इक प्रत्याहार है। इसमें कितने वर्ण हैं? 4 वर्ण हैं, ई, उ, री, ली। इसी तरह से यण प्रत्याहार, यण प्रत्याहार हयवरट के या से लेकर के, हयवरट के या से लेकर के लण के णा तक,
तो इसमें कितने वर्ण आते हैं, इसमें भी 4 वर्ण आएंगे, जैसे कि या हा को छोड़ देना है, या व र टा, टा हलंत वर्ण है इसलिए उसको भी छोड़ देना है, आगे है ला। तो इतने 4 वर्ण आते हैं। इसी प्रकार से अन्य भी प्रत्याहार बनते हैं, अल प्रत्याहार, हल प्रत्याहार, झष प्रत्याहार इत्यादि अनेक प्रत्याहार बनते हैं, जिसकी चर्चा हमने ऊपर कर ली है। इस तरह 42 प्रत्याहारों का प्रयोग पाणिनि ने किया है, जिनका इस व्याकरण शास्त्र में अत्यधिक प्रयोग होता है। तो हमें ये ध्यान देना है कि ये जो माहेश्वर सूत्र हैं, ये जो माहेश्वर सूत्र हैं, इन माहेश्वर सूत्रों को अच्छी प्रकार से याद कर ले, आत्मसात कर लें। याद करने का से समझना है। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ बताया है आपको कि अयुण लिखा तो हुआ है अयुण, परंतु अगर आप यहाँ समझेंगे तो केवल ये स्वर हैं आ यू रील री ए ओ आई औ, फिर इसके बाद सभी व्यंजन वर्ण हैं ह य व र ल य म गण न, ये सभी पंचम वर्ण हैं। झ भ घ ढ ध ये सभी चतुर्थ वर्ण हैं। फिर ज ब ग ड द ये सभी तृतीय वर्ण हैं। का ख ग घ आप जब पढ़ते हैं तो केवल ये तृतीय वर्ण हैं, ज ब ग ड द। इसके बाद आप शब्द है खफ चिड़त चिड़तों में ख फ छ ठ थ ये दूसरे वर्ण हैं, और च ट त क प ये प्रथम वर्ण हैं। इसके बाद श श श स, इसके बाद ह। तो इस प्रकार से ये सभी व्यंजन वर्ण हैं। हायवरट से लेकर के हल तक सभी व्यंजन वर्णों की गणना की गई है, और अयुण से लेकर के अयौच तक स्वर वर्णों की गणना की गई है। तो इसे अगर हम अच्छी प्रकार से आत्मसात कर लेते हैं, अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं, तो संधि में हमें कहीं भी कठिनाई नहीं आएगी। बहुत ही स्पष्ट रूप से हम संधि को समझ सकते हैं। आगे मैं आप लोगों के लिए संधि की वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को नमो नमः।